ये बात मैंने ना उस उम्र से आज तक मेरे साथ रखी थी कि आप कहते थे कि उसके दुश्मन ज्यादा है, आदमी अच्छा होगा। हाँ। सो कभी भी ये गजल मुझे बहुत पसंद है। और ये हमारे अपना घनश्याम वासवानी जी गाते हैं, तो हमारे भाई हैं वो भी, और हम लोग बहुत इकट्ठे बैठते हैं, मिलते हैं। घनश्याम भाई बहुत प्यारे हैं, और वो हमेशा मैं उनसे कहती हूँ, घनश्याम भाई ये गजल तो आप जरूर सुनाइए, आपकी क्योंकि आवाज साथ देगी एक लाइन के हाँ, लिए, क्योंकि ये कहावत में इज मेरी लाइफ का हाँ, क्योंकि इतना तो मैं गा ही सकती हूँ, बाकी पूरी याद नहीं है, पर हाँ, ये लाइन एक पंच लाइन, ये लाइन एक है। लाइन। उसके दुश्मन है बहुत, आदमी अच्छा होगा। उसके दुश्मन है बहुत, आदमी अच्छा होगा। And that's why you sang I'm the best, because you really and truly are. Oh my God. Right, last point from me. So it's not a secret. 90s was probably your busiest period. मतलब Yes. super in demand. Pichai Pramod ji को भी line में लगना पड़ता होगा to get time with you. I can only imagine. You know, generally they say कि हर कामयाब आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है. यहाँ पे we can, you know, you openly Yes. say like the backbone. Pramod ji came after 90s in my life. Pramod ji was that time was a very, very difficult time for me. I went through divorces, and I was alone at that time, fighting with my destiny. But simultaneously सब चल रहा था। एक तरफ जिंदगी, पर्सनल जिंदगी की बैंड बजी हुई थी, और दूसरी तरफ करियर जो था वो उरूज पे था। तो ये बैलेंस करना पड़ता है, और वो बैलेंस जो है ना, उसके नाम बगैर नहीं होता। तो मैं बिल्कुल. उसका नाम लेती रही, और उन्होंने फिर एक दिन प्रमोद जी को मेरी जिंदगी में भेज दिया, और वो मेरा ये समझिए कि वो मेरा एंकर है, और वो मेरा नारायण है मेरे लिए। क्योंकि कभी मैंने एक अपने बहुत खास एस्ट्रोलॉजर भाई से मैंने पूछा, कि बहुत साल की बात है, कि ऐसे लड़कियां पूछती हैं ना कि मेरे विल माई हस्बैंड बी हैंडसम, विल माई हस्बैंड बी रिच। तो मे भी उस वक्त एज जो थी उसमें मैंने भी उनसे ऐसा ही पूछा कुछ. था ऐसा कुछ। तो उन्होंने बोला कि बब्बू, तुम तो साक्षात लक्ष्मी हो, तुम्हें नारायण की जरूरत है। तो तुम्हारे जीवन में जिस दिन नारायण आ गए, उस दिन बस सब सेट. सब सेट हो जाएगा। तो मैंने जब प्रमोद जी से, जब हमारी शादी की बात हुई, जब हमने एक दूसरे को पसंद किया और डिसाइड किया कि हम शादी करेंगे, तब मुझे ये महसूस हो गया था कि नारायण खुद आए हैं। क्योंकि जितना प्रमोद जी में प्यार मेरे प्रति, और श्रद्धा, प्रेम, प्यार, श्रद्धा और रिस्पेक्ट जो बहुत ज़रूरी है, जो आपके स्पाउस, जो लोग भूल जाते हैं अपने स्पाउस को रिस्पेक्ट देना, वो रिस्पेक्ट जो मुझे अपने पति से मिली है। मैं हमेशा उनको अपने पापा से कंपेयर करती हूँ, हर लड़की करती है, लेकिन वो बहुत हद तक डैडी की तरह है। क्योंकि डैडी की तो फिर मैं अंश थी, तो इसलिए वो थोड़े से हाँ, मेरे लिए possessive थे. पोजेसिव थे, प्रोटेक्टिव थे, कि वह उनकी बच्ची थी। और लेकिन ये इंसान तो किसी और घर से उठ के आया है मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इसलिए मैं उनकी पूजा करती हूँ, उनसे गुस्सा भी करती हूँ जहाँ जहाँ जैसे पति पत्नी का होता है, हाँ, गुस्सा भी इंसानियत कई है बार ना. कर जाती हूँ, लेकिन अंदर से, हृदय से मैं जानती हूँ कि प्रमोद जी जैसा पति मिलना बहुत मुश्किल है। ये बहुत पुनर्जन्म के, मेरे पूर्व जन्म के मेरे कोई ऐसे कर्म हैं कि मुझे प्रमोद जी मिले। मैं आज अगर जो भी हूँ, आज जो कुछ सालों से, पिछले 10, 12, 13 सालों से जो मैं हूँ, वो मैं अगर जिंदा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ
प्रमोद जी की वजह से, Oh, that's so nice. क्योंकि प्रमोद जी ने मुझे इतना प्रोटेक्ट किया है, उन्होंने इतना मुझे मतलब हिम्मत दी है। जो हिम्मत के साथ साथ उन्होंने मुझे सही मार्ग दर्शन किया है मेरा। और कभी कभी जहाँ जहाँ मैं रो देती हूँ या मैं परेशान होती हूँ कभी, और पता है अंदर, लेकिन जब वो उनके मुखारबिंद से सुन लेती हूँ तो फिर कंटेंट हो जाती हूँ, फिर मेरा वापस वो आ जाता है, जो मतलब जैसी जसपिंदर जो सोचती है, तो उनकी सोच बहुत हद तक वही है जो मेरी है। ये बहुत मुश्किल होता है हस्बैंड वाइफ में। हम दोनों अलग अलग लगन के लोग हैं। Now, when I come to astrology, we are both from different ascendants, but very much alike. Very much alike. And So you're two halves that are now a whole. and yes, and हम दो एक दूसरे के पूरक हैं, ये मैं कहूँगी। मैं हमेशा इनको कहती हूँ कि ये मेरे पूरक हैं। मेरी जिंदगी मुकम्मल होनी थी इनके आने पे, और वो मेरी प्रभु ने कर दी। बृहस्पति, गुरु भगवान, गुरु महाराज, शनि महाराज, जो भी मेरे प्लैनेट्स हैं, मेरे पूरे जितने भी मेरी जो पत्री का जो पूरा जो विश्लेषण जो आज तक मैंने किया है, जो हुआ है, तो उससे मैं अपने नवग्रहों को प्रणाम करती हूँ, और उनके ऊपर मेरे गणपति बप्पा जिन्होंने मुझे ये सुख प्रदान किया। तो मैं ज़्यादा इसलिए कहती नहीं हूँ कि नज़र लगती है तो थू 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 but No, my actually, life- even I think I've already said during the interview that even I'm actually grateful because I'm just a radio presenter who's on the other side of the world, and he's shown me so much of love and respect. You know, he handles a lot of your social media Yes. accounts. मैं तो बाहर वालों को जरूरत ही दुनिया नहीं की है। लाइक जो ना, दुनिया ना। के प्लेटफॉर्म में मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, कोई भी नहीं हूँ, ना लो हम कभी मिले थे, ना हमने कभी बात की है, बट यू नो इवन an RJ sitting in London, he was showing me so much of love and Yes. respect. And you know what? He shows me. He'll always come and show me. कुछ ऐसा स्पेशल मैसेज होता है, he'll come and show me, ये देखो, and then I will read and I will say, तो बताओ क्या लिखूं? तो फिर he'll take a special message from me. Oh, that's and then so sweet. yeah, he's very Actually, I very, think you were saying earlier off camera that actually he reminded you of the video call yes, you and I had. yes. मुझे कहने लगे कि ये जो आ रही है मोहतरमा तुम्हारी इंटरव्यू करने, तुम्हारी इनसे बात हो चुकी है, और ये तुम्हारी बहुत बड़ी फैन है, और ये तो तुम्हारे लिए बहुत धमाल करती रहती है। मतलब ये सब बातें मुझे ऑलरेडी उन्होंने होमवर्क कर चुके थे, याद करवा दिया था। मेरा होमवर्क करवा दिया था So do you now remember that video call? Yes, I do remember. It was actually हमारे लाइका हेडक्वार्टर्स में ही थे, मैं थी, बाली जी थी, और आई थिंक कौन आया हुआ था? Was it Jazim? Jazim was here. Jazim. And Jazim से हम ऐसे ही बात कर रहे थे. So we were talking about कवालीज. Jazim तो मतलब मेरा बच्चा है, और He's so lovely. अरे So lovely. और जैसा मतलब इतना सादा सरल बच्चा है, ऐसा गाता मन का है बहुत साफ है कि मैं जो मेरे अंदर जो मैं अपने गले से कहती हूँ या कर सकती थी, जो मैं वो जब गाता है तो मैं अपनी माँ की बात याद आती है कि मेरी माँ कहती थी कि जो मेरे गले से नहीं निकलता वो तो अपने गले से कह देती है। तो जो जैजिम है वो मेरा वही रूप है जो you know, and जैजिम तो मेरा मतलब ऐसा है कि मतलब मेरा सोल बच्चा है। He is my soul child. एंड संगीत से ईश्वर कहते हैं ना भेजता है, जीवन में जोड़ देता है ना, तो ऐसे लोग जोड़े हैं उसने पिछले कुछ सालों में। जब मेरा सबसे डिफिकल्ट टाइम था, मेरे ऐसे लोग जो मेरे बहुत अपने थे, जो मुझसे दूर हो गए, जुदा हो गए, कुछ जीवन के ऋण थे उनके साथ मेरे पूर्ण हो गए, और वो मेरे जीवन से चले गए। वो भूल गए कि मैंने उनके लिए क्या किया था,
और वो मेरे क्या लगते हैं वो सब भूल गए। तो मुझे ईश्वर ने संभालने के लिए ये लोगों को भेज दिया। आज जैजिम कहीं भी बैठा हो, मजाल है कि कहीं बात हो जाए और वो बिना मुझे फोन किए रह जाए। That's exactly what happens. हम लोग स्टूडियो में बात कर रहे थे और उसने बाजा खोला और हम लोग ऐसे ही कवाली और सूफी म्यूजिक पे बात कर रहे थे। And उस्ताद जी की बात हो रही थी, राहत जी की, नुसरत जी की बात हो रही थी। Then he just looked at me and he said to Bali, ये बच्ची कितने साल की है, क्योंकि ये जो बातें कर रही है ये उसकी उम्र से कहीं लाइक ऊपर होके है। तो बाली इज लाइक नहीं, शी रियली शी इज अ बिग फैन ऑफ गुड म्यूजिक। हाँ। और वहां पे वो कवाली की बात आप जैसे बच्चे भी तो हमें चाहिए ना, सुनने वाले। जब तक आप लोग हैं आते रहोगे, हम गाना गाते रहेंगे। और अगर है बिल्कुल ऐसे बच्चे तो हमें चाहिए, क्योंकि ये बच्चे नहीं होंगे तो हम तो खत्म हो जाएंगे। क्योंकि आज जो दुनिया जहाँ चल पड़ी है, जिस तरफ चल रही है, और जैसे जैसे लोग जैसा जैसा संगीत सुनना चाह रहे हैं या जो भी है, तो वो तो हम नहीं गाते। और literally I got goosebumps. You know why? Because Jazim said the same thing. He goes, so tell me what you want me to sing and I'll sing something for you. So this is before we spoke about you actually. और मैंने कहा कि जगजीत सिंह, फोटो से छूलो। Okay. And he was just looking at me just like, सच में? इस जमाने में, इस जन्म की, like this age generation की लड़की, this is one of your favorite go-tos? I was like, हाँ, मेरे शो में 90s I was there, for example, ये सभी बजता है, because this is a 90s song, people don't realize. सरफरोश फिल्म का गाना है. Then we were talking about songs of होठों से छू लो तुम, प्रेम गीत, sorry. And then he had another one in 90s as well. Jagjit ji had another one in the 90s. मैं गाना भूल गई हूँ. सरफरोश, हाँ, I think उससे था फिर वो होगा वो जो दुनिया वालों को क्या खबर, इश्क की चीज क्या है. अच्छा अच्छा, okay. So then we talking about qawwalis and stuff, and then I said halka halka surur, and I said, but I'm not going to ask you to sing this. And he said, why? I said, because there's only one person I want to hear this song live from, and that is my absolute music hero. And he said, who? And I said, Jaspinder ji. And he said, really? I said, yeah. And then bas main aapke upar badbade, like I was just talking and talking about like how much I am a big fan of yours. And he goes, wait, I have a surprise for you. And that's when he video called you, and he said, let me make a wish come true from you today. वो मुझे इतना मिस करता है कि अभी लंदन में मैं हूँ, तो कल यहाँ कहीं स्ट्रीट पे हम थे, हम ढूंढ रहे थे कोई स्टोर, तो सामने एक बच्चा दिखा हमें, वो गा रहा था विश करके। विश लंदन जी। तो वो बच्चा गा रहा था, तो अपना बच्चा था, तो मैं खड़ी हो गई, मैं दूसरे साइड पे थी, तो मैं वहां से क्रॉस करके उसकी तरफ पहुंची, और मेरे साथ मेरे जिन्होंने मुझे बुलाया था वो थे, तो उन लोगों ने मुझे कहा, उसके बारे में बताया, तो मैं खड़ी हो गई, मैं कहा थोड़ी देर सुनते हैं, बच्चे को अच्छा गा रहा है, उसको थोड़ा सा, तो आई just took out some money for him and I just gave it to him just as a आशीर्वाद, and I kept looking, and then उन्होंने उसको बताया, पंजाब से बच्चा था, कपूरथले का बच्चा था जी जी, तो उसने, वो आ चुका है हमारे स्टूडियो में, he's very popular in London now. तो फिर उसने एकदम से मेरे गाने खोले, बोले मैम क्या गाएंगे, मैं कहा बेटा एक तो ठंड है, ऊपर से मैं रियाज बिल्कुल नहीं करके आई हूँ, आवाज मेरा ना थोड़ा सा यहाँ पकड़ जाएगा, वो पकड़ा जाता है ठंड में, थोड़ा मुझे तकलीफ होती है। तो मैंने कहा तो फिर मैंने जैसे तैसे करके, उसने बोला ये गाएं, मैंने बोला अच्छा चलो, स्केल था नहीं था, हमने उठा लिया, कहीं लोअर स्केल में, कहीं अप, तो उसने डाल दिया, बहुत प्यारा था, मैंने इंस्टाग्राम पे देख लिया है ऑलरेडी। वो मुझे फोन आया जैसिम का रात को, बोला मैम हम तो सड़क पे भी गा रहे हो। तो ऐसे कोई बात नहीं, यहीं से तो इंसान शुरू होता है। But see, this is what I'm talking about when I say how humble you are. You know, you didn't know this boy, वो कहाँ से है, कौन है, क्या है, but वो संगीत आपको तो वो संगीत है, कुछ जुड़ाया, पता नहीं उस बच्चे की रूह आपको कितना आशीर्वाद दे और आपके आगे, जैसे हम सोचते हैं ना हम उसको आशीर्वाद दे रहे हैं, पता नहीं वो कितना आशीर्वाद आपको दे। And it's so true. And I always, जब कुछ बुरा होता है ना और मैं जब उस दौर से गुजर जाती हूँ ना, I always say
कहीं ना कहीं इस गंदी बच्ची ने कुछ अच्छा किया होगा कि किसी का आशीर्वाद ने मुझे बचा लिया, एंड आई जेन्युइनली बिलीव दिस के कहीं ना कहीं कुछ अच्छा किया होगा कि किसी का आशीर्वाद बड़े Absolutely. घाट से मुझे निकाल दिया और मैं Absolutely. वहां से बच गई। Absolutely. जसविंदर जी, मैं आपको छोड़ना तो नहीं चाहती हूँ, लेकिन मुझे पता है आपका वक्त बहुत प्रेशियस है, आपने हमें इतना वक्त दिया, मैं कितनी शुक्रगुजार हूँ, मैं शब्दों में नहीं So बता sweet. सकती। आपका मुझे रेडियो वाली का मुझे ये प्यारा सा इंटरव्यू बहुत हार्ट टू हार्ट जो हुआ है, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ उस प्रभु की, आपकी रेडियो की, लाइका की, और आपकी और बाली की, जी जो हमें जोड़ा। बिल्कुल। और इसी तरह जुड़े रहिए और हमसे मिलते रहिए, अब जल्दी हमें जल्दी याद वापस आइए। रखिए। बस आपका प्यार है, हमें खींच लाएगा, वापस खींच लाएगा, पक्का। ये तो है ही। अब बोले ना, आप मैनिफेस्ट कीजिए और हमको करने की जरूरत ही नहीं है। And you know, when your show was announced, and I remember saying to Bali and Raj actually, हमारा जो लाइका का CEO है, कि I know उसका शो आ रहा है and she's going to be super busy, but अगर if I can just meet her, I'll be so happy. मुझे लगता है इसीलिए Bali planned this. He did plan because this. We could have done with Bali, and initially we were thinking of Yes. doing, but for some reason we couldn't do it. And I told him, let's do it on Saturday. And if you can just pick me up and take me, or he says, okay, let me see. I will not do it, but I know who's going to do it. So there you go. He did. I He think, actually, and I actually was yeah. talking to Bali just before I was coming over. And I said, Bali, you know, I'm surprised you're not here. Like, you gave this chance away. No, you'll see him. He's He's coming. he's Yeah. coming. He said, and he actually said to me, he goes, no, bacha, actually, this was for you. It was meant for you. So you do it, because I No, know. I will do with Bali also. Yeah. Maybe next time when Yeah. I'm coming. Yeah. Because this time. But this one was written for me. Absolutely. Absolutely. आपका बोले दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, तो ये इंटरव्यू पे आपका नाम था, और आज आई एम श्योर आपको अच्छा लगा होगा। बहुत अच्छा। मैं मुस्कुरा के मेरा लाइक, आपको कैसा लगा? शब्द नहीं है। बट जसविंदर जी, एक और गुस्ताखी करूंगी। जी कहिए। Although I know स्टेज पे आपने हमारी इच्छा पूरी कर दी थी with हल्का हल्का सुरूर, Oh. but I need to witness it face to face. I know आपने रियाज नहीं किया होगा, मैंने सुबह सुबह ही आपका दरवाजा खटखटाया था। रियाज की बात नहीं होती, जरा आवाज खोलने की बात होती है, बट चलो एक लाइन तो गा ही सकते हैं। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है कि शराब पीना सिखा दिया, के शराब पीना सिखा दिया। ये जो हल्का 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 हल्का, ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है के शराब पीना सिखा दिया, के शराब पीना सिखा दिया। इस इंटरव्यू में मैंने 2-3 बार आपको रुलाया, एंडिंग में आपने हमें रुला दिया। जसविंदर जी, थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट for this wonderful opportunity and for this time. और बस अभी इतना लंबा समय बीच में मत रखिएगा, and may माता रानी continue to bless you, ताकि आप हमें bless कर सकते आपको पता है आज क्या दिन है? बताइए। आज पहला नवरात्र है। जी बिल्कुल। और आज ही महारानी ने हमें मिलाया है। बिल्कुल। तो ये भी कोई आगे रजा है। another exclusive. Maybe there's something else cooking up. You never know. बहुत बड़ी उसकी कोई रजा है इसमें। जी बिल्कुल। और मैं बस महसूस कर रही हूँ उसकी जो कृपा है उसको। Thank you so much. God bless you. Thank you so much. Thank you everyone. On behalf of the Laika Radio Network, a massive thank you to Jasbinder ji कि उसने हमें इतना वक्त दिया,
And we pray that you continue blessing us with amazing, amazing music. And hopefully the next interview is in the Leica headquarters.